गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत सीएसएस की लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग नेविगेशन मेनू कैसे बनाए जाते हैं और किसी वेबसाइट्स के पेज का लेआउट कैसे हो सकता है, कैसे डिजाइन किया जाता है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं दोनों टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। स्क्रीन दिखने लगी है? यस सर। ओके। सीएसएस नेविगेशन बार अर्थात एनएबी। ए नेविगेशन बार और नेविगेशन सिस्टम कम्स अंडर जीयूआई। ये जो नेविगेशन बार होते हैं या नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। और जो विजिटर्स होते हैं, विजिटर्स का मतलब होता है जो उस वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उन्हें इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की परमिशन ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं विजिटर्स, तो वो ग्राफिकली रूप से उन्हें ये सपोर्ट करते हैं या उन्हें वो बताते हैं कि किस तरह से हमें इस पेज को आगे बढ़ाना है या इस पेज में कौन सी इंफॉर्मेशन कैसी या किस तरह से यूज की जाएगी। It is the UI elements on a web page that includes links for the other sections of the website। और हम वेब पेज के दूसरे सेक्शंस की लिंक भी इसी के साथ इंक्लूड करते हैं। A navigation bar is mostly displayed on the top of the page। ये जो है, जो नेविगेशन जिनको मेनू बार कहा जाता है, ये हमेशा पेज के टॉप में ही मोस्टली डिस्प्ले होते हैं और जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लिस्ट भी कहते हैं, उस टाइप से लिंक्ड होते हैं। लेकिन ये फिर निर्भर करता है हमारी प्रोग्रामिंग स्टाइल पर। कुछ लोग वर्टिकल भी पसंद करते हैं। तो ये तो हम पूरी तरह से फ्री हैंड करते हैं प्रोग्रामर पर कि वो किस तरह से इसको डिजाइन करता है, लेकिन हम दोनों टाइप्स आज देखेंगे। इट कैन बी प्लेस्ड बिलो द लोगो और द हेडर। मीन्स मोस्टली ये क्या होते हैं, जो लोगो लगा होता है या हेडर पेज होता है उसके नीचे डिस्प्ले किए जाते हैं। बट इट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्थान कोई भी हो, लेकिन कंटेंट जो मेन कंटेंट होते हैं वेबसाइट्स के, उसके पहले ये एनएबी बार्स जो होते हैं, नेविगेशन बार होते हैं, वो प्लेस्ड किए जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए वेबसाइट टू हैव इजी टू यूज नेविगेशन। बेसिकली ये वेबसाइट्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और हमें सरलता पूर्वक वेबसाइट्स को किस तरह से मैनेज करना है, चलाना है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत डिफाइन की होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार और दूसरा है वर्टिकल नेविगेशन बार। हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार मतलब जो रो की साइज पर रो की तरह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, इनको दोनों को बोला जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ये रो की तरह, और वर्टिकल होते हैं कॉलम बेस पर जो खड़े होते हैं, उन्हें हम लोग वर्टिकल नेविगेशन बार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें हम लोग, जब कोई एनएबी ऐसे होगी
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होगी और ये वर्टिकल होगा। मान लीजिए होम, एडिट, ठीक है, अबाउट अस, हेल्प, ठीक। इसी तरह से इसमें मान लीजिए HTML, CSS, PHP, जावा, तो ये सब क्या होंगे, ये वर्टिकल होंगे और ये हॉरिजॉन्टल होंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से इनको देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। द हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार्स इज द हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ लिंक विच इज जनरली ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ये पेज के टॉप में, लोगो और हेडर के नीचे, लेकिन कंटेंट पेज के पहले डिफाइन किए गए होते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए हॉरिजॉन्टल बार्स कैसे मैनेज कर कैसे होते हैं। ये एक प्रोग्राम है यूएल, उसकी लिस्ट स्टाइल टाइप नोन है, मार्जिन 0 का है, पैडिंग 0 की है, ओवरफ्लो हिडन है उसका, और बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है, ठीक है। फिर जो यूएल के अंदर एलआई यूज की जाएगी वो फ्लोट लेफ्ट से है। फिर एलआई ए डिस्प्ले जो है इसका ब्लॉक है, ब्लॉक के रूप में डिस्प्ले होंगे, कलर ब्लू होगा, फॉन्ट साइज 20 px की होगी इसकी, इसका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होगा वो सेंटर होगा, पैडिंग इसकी 10 px और 20 px की होगी, टेक्स्ट डेकोरेशन नोन, कोई डेकोरेशन नहीं होगा। फिर चौथा क्लास इसकी एक्टिव बनेगी, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे रहेगा और कलर उसका व्हाइट रहेगा। फिर एलआई एक और बनेगी, तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रहेगा और कलर व्हाइट रहेगा। सबसे पहले यूएल में, फिर एक्टिव का ये यहाँ पे अपन ने यूज कर लिया, हमने क्या लिया यहाँ पर होम, फिर एलआई HTML, फिर CSS, जावा स्क्रिप्ट और PHP, ठीक है। देखिए इसको रन करके, आउटपुट दिख रहा है। यस सर। ये होम एक्टिव है और फिर देखिए सभी शिक्षक दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा है बॉर्डर डिवाइडर्स। हम चाहते हैं कि जितने भी नेविगेशन हो उनके बॉर्डर हम लोग डिवाइड कर दें, तो वी कैन ऐड द बॉर्डर बिटवीन द लिंक इन द नेविगेशन बार। मतलब जो भी जैसे HTML CSS लिखा था उनके बीच में हम बॉर्डर देना चाहते हैं, तो बॉर्डर की राइट प्रॉपर्टी होती, उसके द्वारा हम बॉर्डर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे होगा, ये बाकी चीजें वही रहेंगी जो पुराने उसमें है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, मार्जिन, पैडिंग, ओवरफ्लो, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बस एलआई में क्या होगा, बॉर्डर राइट आ जाएगा, जहां फ्लोट लेफ्ट लिखा था उसमें यहाँ पे बॉर्डर राइट 1 px सॉलिड ब्लू का आएगा। बाकी चीजें आप देखिए वही है जो अभी अभी आपने नेविगेशन हॉरिजॉन्टल बार पे किया है, ठीक है। सेम वही कहानी है, पुराना ही प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस इतना बस हुआ है, बॉर्डर राइट। इसको देखिए रन करके, ये बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर अभी नोट पैड दिख रहा है। ओह सॉरी। आप यस सर दिख रहा है। पहले वाले में देखिए एकदम नॉर्मल है, पहले वाला दिख रहा है,
है ना, और सेकंड वाले में बॉर्डर दिख रहा है आप लोगों को। ओके, यस सर। ये ओके, ये देखिए ये बॉर्डर और ये नॉर्मल था बिल्कुल, तो ये आपका बॉर्डर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप लोगों की फिक्स्ड नेविगेशन बार्स। क्या होता है फिक्स्ड नेविगेशन बार का मीन्स हम जब पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मेनू जो है ऊपर जाए, वो एक जगह फिक्स्ड रहे और पेज ऊपर नीचे होता रहे। ठीक है, तो देखिए फिक्स्ड नेविगेशन बार भी देख लीजिए आप लोग। इसमें पोजीशन ये चेंजेस है, बस पोजीशन ये लिखा हुआ है, वो दिख रहा है ना, कोड दिख रहा है। यस सर। हाँ, ये पोजीशन क्या कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। ठीक, बाकी पूरी की पूरी चीजें वही है जो पिछला वाला प्रोग्राम। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, पुराना ही प्रोग्राम है। अब देखिए इसको इस तरह से हम लोग अब इसको रन करके देखिए। अब जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ है, SICS कॉलेज स्टार्ट डाउन द पेज। अब देखिए इसमें क्या था, मीनू, ये मीनू ऐसे थे ना, अब यहां पर देखिए ये मीनू नहीं जा रहे हैं ना, पेज बस ऊपर नीचे हो रहा है, ये मीनू क्या हो गए आपके, फिक्स्ड हो गए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज आपका ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मीनू आपको सब क्या मिलेंगे, फिक्स्ड मीनू मिलेंगे। ठीक है, अब दिख रही है ना, हेलो, यस सर। हाँ, तो आपको मीनू क्या है, आपके पूरे फिक्स्ड है, पेज को आप ऊपर नहीं, इससे क्या होता है हमारे मीनू एक जगह रहते, पेज हमारा स्क्रॉल होता रहता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट, स्टिकी नेविगेशन। The position sticky property is used to position the element based on the scroll position of the user। मतलब हम इसकी पोजीशन यूजर के द्वारा अपने हिसाब से जो उसकी पोजीशंस होती है उसे एलिमेंट्स के हिसाब से सेट करता है। दिस प्रॉपर्टी अलाउ द एलिमेंट टू स्टिक व्हेन द स्क्रॉल रीच टू ए सर्टेन पॉइंट। जैसे वहां पहुंचता है तो एज स्टिक टाइप में हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रॉल पोजीशन। ए स्टिकी एलिमेंट टॉगल इन बिटवीन फिक्स्ड एंड रिलेटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो फिक्स्ड और रिलेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। देखिए इसका प्रोग्राम देखिए, ये देखिए पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, स्टिकी हो जाएगी। ये जहां पे अभी फिक्स्ड थी वो स्टिकी पोजीशंस हो जाएगी, ये चेंजेस है यहाँ पर। ठीक, बाकी मोस्टली वही सारी चीजें हैं जो हम पुराने प्रोग्राम में देखे। ठीक, आउटपुट दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा सर। अब ये दिख रहा है देखिए सर। स्टिकी पोजीशन, ये देख रहे हैं, ये पेज दिख रहा है आपको। ठीक है, यस अभी सर। देखिएगा, नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर। अब देखना इसको ऊपर करूंगा, ये लो। ठीक है, और ये मीनू तो तुम्हारे फिक्स हो गए, लेकिन जो ये तुम्हारा था ना, ये इसको हेडर एक तरह से मान लो, ये क्या हो जाएगा, झट्टे ऊपर चला जाएगा, लेकिन मीनू तुम्हारे एक जगह फिक्स रहेंगे। इसको बोलते हैं स्टिकी नेविगेशन बार। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन एनएबी बार। मतलब अब हम क्या करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन, मतलब एक अभी तो मीनू देखे थे,
अपडाउन, तो क्रिएट ए ड्रॉप डाउन मेनू बार इनसाइड ए नेविगेशन बार, मतलब नेविगेशन के बार के अंदर हम जब एक मेनू, उसको हम ड्रॉप डाउन एनएबी बार के नाम से जानते हैं। देखिए ड्रॉप डाउन कैसे काम करता है, यूएल इसका सेम है, ये एलआई अब ड्रॉप बटन बनेगी, ठीक है। ड्रॉप बटन में देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कलर ब्लू रहेगा, फॉन्ट साइज 20 रहेगी, टेक्स्ट लाइन सेंटर रहेगा, पैडिंग 10 to 20 px की रहेगी, डेकोरेशन इसका नोन रहेगा। इसी तरह से ए आवर ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप डाउन मेनू अपन यहाँ पे बना रहे हैं। ड्रॉप डाउन में कंटेंट क्या क्या होंगे, डिस्प्ले नोन, पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, मिनिमम विड्थ 160 px एंड बॉक्स शैडो 5 px, 8 px, 10 px, 0 px और ब्लैक, ठीक है। इस तरह से हम जितने भी सब मेनू ड्रॉप डाउन मेनू बनाना चाहते हैं वो मेनू बना सकते हैं। तो देखिए ड्रॉप डाउन, ये वेब डिजाइनिंग के अंदर हम ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे, उसके अंतर्गत 3 चीजें रखते हैं, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, ठीक है। और ये आपका, ये भी जो भी चीजें हैं ये मैसेज के रूप में आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आउटपुट दिख रहा है, यस होम सर। जाओ में कुछ नहीं, सी में कुछ नहीं, सी पर ये वेब डिजाइनिंग के अंदर देख के ड्रॉप डाउन, यस सर। HTML, CSS, इनमें आप ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पर बना सकते हैं। इस सब मेनू बनाने के लिए एक तरह से कहा जा सकता है, सब मेनू हम इसके द्वारा बना सकते हैं। अब है वर्टिकल, ये थे पूरे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार, अब ये है सॉरी हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार, अब है वर्टिकल नेविगेशन। अब टोटल ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े में रहेंगे। तो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू बिल्ड ए वर्टिकल नेविगेशन बार। तो सबसे पहले हम ये देखें कि नेविगेशन बार क्रिएट कैसे वर्टिकल होता है। तो आइए दिखा दूं मैं आपको। वर्टिकल के लिए लिस्ट स्टाइल टाइप नो, मार्जिन पैडिंग 0, विड्थ 2, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, डिस्प्ले ब्लॉक कलर ब्लू, पैडिंग 80, टेक्स्ट डेकोरेशन नोन, एक्टिव कलर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कलर व्हाइट, एलआई ए आवर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज और कलर व्हाइट, एलआई ए हर्फ एक्टिव होम, जावा, CSS, HTML और PHP, ठीक है। अब देखिए इसको, कुछ दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये आपके क्या है वर्टिकल, ठीक है। ये सब क्या है वर्टिकल, ठीक। वर्टिकल नेविगेशन बार विथ बॉर्डर, यदि हम बॉर्डर के थ्रू हम चाहते हैं वर्टिकल नेविगेशन में बॉर्डर रहे, जैसे अभी उसमें बॉर्डर था तो हम इसमें भी बॉर्डर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी एलआई एंड ए टू सेंटर द लिंक एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो इसमें हम क्या करें, बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करना है हमको। कैसे बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे आएगी, ये देखिए बॉर्डर 1px सॉलिड, जैसे उस पुराना प्रोग्राम था उसका हॉरिजॉन्टल का बॉर्डर, उसी तरह से वर्टिकल बॉर्डर में भी इसको यूज करते हैं। बाकी चीजें वही है जो भी पिछले प्रोग्राम में आप देखे, मोस्टली सभी प्रोग्रामों में थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल नेविगेशन बार है और ये बॉर्डर के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ आउटपुट देखो इसका, दिख रहा है? सर अभी तो नहीं दिख रहा।
दिख रहा है? अब दिख रहा है। यस तो सर। इस तरह से हम लोग वर्टिकल नेविगेशन बार का यूज कर सकते हैं। तो ये था मीनू बनाने का। आप आराम से मीनू बनाइएगा। कोड आपके पास आ गए, किसी तरह कोई समस्या तो बताइएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा कोड। ठीक है, तो इनको आप लोग बनाइएगा। अब हम एक महत्वपूर्ण और लास्ट कॉन्सेप्ट इसका पीएचपी का देख रहे हैं, सॉरी सीएसएस का देख रहे हैं हम लोग, वो है सीएसएस लेआउट। तो सीएसएस लेआउट आखिरकार होता क्या है? जो सीएसएस लेआउट का यूज हम लोग करते हैं, तो लेआउट का मतलब होता है कि एचटीएमएल का जो भी यूज करते हैं हम लोग पेज बनाने के लिए, तो कुछ ऐसा ही अब हमें यहां पर करना है, क्योंकि पेज कैसे डिजाइन होगा वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो CSS layout is easy to design. We can use CSS layout to design our web pages such as home page, contact us, about us, etc. जब हम हमारे होम पेज को डिजाइन करते हैं, जो लेआउट बनाते हैं, तो उसमें हम कई सारी चीजें रखते हैं, जैसे होम पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, मीरू जो बनाया था अभी हम लोगों ने। तो बेसिकली इनको 3 टाइप से वेब पेजेस का लेआउट डिजाइन किया जा सकता है। पहला है HTML div with CSS, फास्ट एंड वाइडली यूज नाउ, आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। दूसरा HTML टेबल, स्लो एंड लेस प्रिफर्ड, मतलब बहुत धीमा है और लोग इसको पसंद नहीं करते। तीसरा है HTML फ्रेम सेट, अब ये बंद ही हो चुका है, डिप्रिसिएटेड नाउ। फ्रेम सेट अगर याद हो आप लोगों को, जब मैंने फ्रेम सेट HTML में पढ़ाया था, तब फ्रेम सेट्स में कैसे पेज को डिजाइन करते हैं, कैसे पेज में को पार्टीशन करते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे HTML div with CSS. A CSS layout can have header, footer, left pane, right pane and body part. महत्वपूर्ण लेआउट में 5 चीजें होती हैं। एक तो हेडर होता है, दूसरा फूटर होता है, तीसरा लेफ्ट पेन, चौथा राइट पेन, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी का पार्ट होता है बॉडी पार्ट। कल अगर याद हो आप लोगों को, मैंने बॉक्स मॉडल जब बताया था, तो सारी चीजें उसमें बताई थी आप लोगों को। तो देखिए इसका प्रोग्राम देखते हैं सबसे पहले कि लेआउट्स आखिरकार कैसे डिजाइन होता है। ये सबसे पहले हमको क्या आवश्यकता है, हेडर की, तो उसका मार्जिन हमने ये दे दिया। उसकी बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडेड, और ये आप प्रोवाइड कर दिया, कलर है तीनों, व्हाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 10 px। फिर कंटेनर एक बनाएंगे, उसकी विड्थ 100% रहेगी, जिसमें सब चीजें रखी जाएंगी। लेफ्ट में 20% फ्लोट लेफ्ट रहेगा। बॉडी पार्ट जो रहेगा वो 55% रहेगा, और लेफ्ट से रहेगा, बैकग्राउंड कलर उसका पिंक रहेगा, पैडिंग 5 px की रहेगी। फिर राइट पेन जो रहेगा वो विड्थ 20% का रहेगा, फ्लोट लेफ्ट रहेगा। और जो फूटर होगा आपका, तो मार्जिन उसकी 8 px, क्लियर बोथ, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट, कलर व्हाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और पैडिंग 10 px। हेडर में हम लिख रहे हैं सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज। कंटेनर चूंकि पूरा रहेगा। लेफ्ट में हम लिखेंगे लेफ्ट पेज, जो बताए कि लेफ्ट पेज है। बॉडी में ये कंटेंट पेज हम रख रहे हैं, ये ताकि हमको पता चले कि पेज में हम क्या रख रहे हैं। और राइट पेज के लिए, और फाइनली लास्ट में फूटर, जो कॉपीराइट्स के लिए फूटर का यूज किया जाता है। दिख रहा है आउटपुट? आउटपुट दिख रहा है? हेलो आयुष,
देखिए ये आपका हेडर हो गया, ये आपका फूटर हो गया, ये आपका लेफ्ट पेज है और ये आपका राइट पेज है। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरह से एक पेज की आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक, तो आप इस कोड को देख के बाकी के पेज की आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, हेडर फूटर लेफ्ट पेज राइट पेज और द बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर आप मेनू डिजाइन, अगर मेनू डिजाइन करना चाहें तो यहाँ पर आप मेनू भी डिजाइन इसके बाद हेडर पेज के बाद हेडर के बाद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज से CSS मेरी तरफ से खत्म है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी ऑफलाइन, उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट। थैंक यू।